हे भगवान कोई बचा लो बेचारे जॉन सीना को द बेस्ट इन कार्लिन ब्रॉक लेसनर से। तो गाइज वेलकम है आप लोगों का वीडियो में। जानेंगे आज के समर स्लैम के नाइट 2 में क्या कुछ हुआ। जो हमने नहीं सोचा था वो हो गया, गजब हो गया यार। देखो चीजों को अच्छी तरह से समझने के लिए हमें जॉन सीना वर्सेस कोडी रोड्स के मैच को देखना होगा, जो कि आज का हमारा मेन इवेंट था। मैं आप लोगों के लिए मैच के वो हर स्पेशल मोमेंट को शेयर करूंगा जो इम्पोर्टेंट था। तो यहाँ पे अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स के आने के बाद चैंप जॉन सीना हमें देखने को मिलते हैं। याद रखना कि ये अच्छे वाले जॉन सीना थे और जॉन सीना सच में अच्छे हो चुके हैं, वो हमें यहाँ से देखने को मिलता है। मैच स्टार्ट होने से पहले सीना कोडी को हक करते हैं और इसके बाद मैच स्टार्ट होता है। और ये मैं आप लोगों को पहले बता दूं कि ये दोनों कहीं भी लड़ सकते थे, किसी भी चीज की हेल्प ले सकते थे, कोई रोक टोक नहीं था, क्योंकि ये स्ट्रीट फाइट मैच था। बड़ी मेहनत करके जॉन सीना स्टील स्टेप्स को रिंग में डालते हैं, लेकिन इनका उन्हें कोई फायदा नहीं होता है, क्योंकि रिंग में यहाँ पे जाने के बाद कोडी रोड्स उन्हें उसी पे उठा के पटक देते हैं। ऐसे में सीना को गुस्सा आ जाता है और वो क्या करते हैं कि स्टील स्टेप्स को उठा के रिंग के बाहर कोडी रोड्स के ऊपर फेंक देते हैं। ये कितना ज्यादा डेंजरस था। ये सब के बावजूद क्राउड का फुल सपोर्ट होता है जॉन सीना के लिए कोडी रोड्स को साइड करके। अब क्या होता है कि कोडी रोड्स स्टील चेयर उठा लेते हैं, जॉन सीना भी सेम चीज करते हैं। इसके बाद हमें स्टील चेयर वर्सेस स्टील चेयर का क्लैश देखने को मिलता है, जो कि कोडी रोड्स जीत जाते हैं। व्हाट ए पैकेज पाइल ड्राइवर। कोडी रोड्स जॉन सीना को हिट कर देते हैं। इसके बाद जॉन सीना ऑलमोस्ट हारते हारते बचे। कोडी यार तुम एक बैन मूव कैसे लगा सकते हो? इसका मतलब यहाँ पे क्लियर था कि कोडी आज जीतने के लिए कुछ भी कर सकते थे। पाइल ड्राइवर के बाद सीना खड़े नहीं हो पाए थे, लेकिन कोडी उन्हें जबरदस्ती खड़े कर रहे थे। जैसे जॉन सीना खड़े होते हैं वो कोडी रोड्स को उठाते हैं और एक एटीट्यूड एडजस्टमेंट लगा देते हैं। रिंग में डबल ए मूव लगाने के बाद अब सीना यहाँ पे रिंग साइड आ जाता है और वो कोडी रोड्स को टेबल के ऊपर चढ़ाते हुए दूसरा डबल ए हिट कर देते। रिंग में लाने के बाद पिन करने पर कोडी रोड्स किक आउट कर देते हैं। कोडी को टाइम मिल जाता है रिकवर करने का, जब जॉन सीना उन्हें रिंग साइड से रिंग में लाते हैं। अब कोडी रोड्स कम बैक करते हुए सीना को अपना फिनिशर क्रॉस रोड लगा देते हैं, लेकिन सीना यहाँ पे किक आउट कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे सीना का एक जबरदस्त लेग ड्रॉप देखने को मिलता है कोडी रोड्स के ऊपर। अब तक ये दोनों क्राउड के बीच नहीं गए थे, तो जाना तो बनता था। यहाँ पहुंचकर कोडी रोड्स क्या करते हैं कि वो सीना को स्टील बैरिकेड के ऊपर सुप्लेक्स लगा देते हैं। इतने डैमेज। अब ये दोनों लड़ते लड़ते स्टेज के पीछे चले जाते हैं और हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलता है कि लाइट्स ऑफ हो जाती है और बाहर निकलते हैं सामने से जॉन सीना एलिमिनेटर के थ्रू, और वो कोडी को अपने शोल्डर पर उठाए हुए बाहर निकलते हैं। और क्या ही कमाल लग रहे थे सीना सामने से आते हुए कोडी को पटक देते हैं नीचे। अब इनके रिंग साइड आने के बाद कोडी यहाँ पे क्या करते हैं कि वो स्टील के बॉटम टर्न बकल को निकाल देते हैं और 3 बार उससे हिट कर देते हैं सीना को। इसके बाद बैक टू बैक 3 यहाँ पे क्रॉस रोड लगते हैं यहाँ पे सीना को। इसके बाद पिन करने पर जहाँ पे जॉन सीना को हार जाना चाहिए था, लेकिन सीना यहाँ पे किक आउट कर देते। ये कैसे किया उन्होंने? क्यों ना करते हील जॉन सीना थोड़े ना है, अगर वो होता तो अब तक हार गया होता। ये इन लोगों के जॉन सीना थे, कोडी रोड्स जिसे चाहते थे वो जॉन सीना थे। क्या चीज है, अब पता लगा होगा कोडी रोड्स को जॉन सीना के बारे में। सबसे थक हार कर कोडी रोड्स टाइटल उठा लेते हैं सीना को मारने के लिए, जो लीगल था। और जैसे ही मारने के लिए वो जाते हैं, सीना यहाँ पे कोडी रोड्स को उठाते हुए 2 बार बैक टू बैक डबल ए हिट कर देते हैं। अब सीना मैच को खत्म करने के लिए टेबल तैयार करते हैं और यह हर बार का है, जो भी टेबल तैयार करता है उसी टेबल पे वो टूटता है। कोडी रोड्स यहाँ पे टेबल के आर पार कर देते हैं सीना कर, वो सैल्यूट करते हैं सीना को और क्रॉस रोड लगाते हैं, पिन करते हैं और इस मैच को विन करते हैं। तो इसी के साथ सीना अपना टाइटल रन खो देते हैं और वो WWE अनडिस्प्यूटेड चैंपियन कोडी रोड्स को यहाँ पे हाथ में थमा देते हैं। कोडी रोड्स बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने हीरो को हराया जो वो कभी नहीं चाहते थे। अपने बीच की सारी गलत फैमिलियां दूर करने के बाद वो वापस अच्छे एक दोस्त बन जाते हैं। उसके बाद कोडी रोड्स यहाँ से चले जाते हैं। जॉन सीना यहाँ पे रिंग में होते हैं। थैंक यू सीना चैट के बाद अब जॉन सीना भी यहाँ पे निकलने लगते हैं। इतने में एक म्यूजिक हिट होता है और सीना भी यहाँ पे रुक जाते हैं। ये म्यूजिक किसका होता है? द बेस्ट इन कार्लिन ब्रॉक लेसनर का। ओ माय गॉड, ब्रॉक लेसनर भाई। यहाँ पे ब्रॉक लेसनर आ जाते हैं जॉन सीना के सामने। जॉन सीना उसे देख के पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं। उसके बाद ब्रॉक लेसनर धीरे धीरे जब यहाँ पे रिंग की साइड बढ़ने लगते हैं, तो यहाँ पे सीना के देख के यहाँ पे धीरे धीरे धड़कनें तेज होने लगती है। सबसे पहले सीना को यहाँ पे ब्रॉक लेसनर निहारते हैं, उसके बाद वो अपना शर्ट उतारते हैं। उसके बाद जब कैप उतारते हैं तो उनका लुक देख के यहाँ पे सीना यहाँ पे हैरान हो जाते हैं और वो डर जाते हैं। उसके बाद भाई यहाँ पे ब्रॉक लेसनर सीधे आके यहाँ पे रिंग में घुस जाते हैं। रिंग में घुस के यहाँ पे सीधे जॉन सीना को एक F5 लगा देते हैं और सीना वहीं पे यहाँ पे ढेर हो जाते हैं। तो इसी तरह आज का यहाँ पे समर स्लैम का नाइट 2 खत्म होता है। तो भाई आप लोगों को आज का समर स्लैम का नाइट 2 कैसा लगा, आप लोग अपनी राय कमेंट करके बताइएगा। और कल का मंडे नाइट रॉ का एपिसोड यहाँ पे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।